ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और अनात्मा के बारे में। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिमिलर शब्द जो है, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मन, ब्रह्मा और ब्राह्मण। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है और उनमें क्या विभिन्नताएं हैं। इसके अलावा ईश्वर, माया, मिथ्या और अवतार क्या है, इसके ऊपर भी आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद में आप उसे भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अगर इस प्रेयर के भावार्थ को आपको समझना है तो वो वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, और पॉसिबल हुआ तो यहाँ एक लिंक हम दे देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा, ब्रह्मन, ब्रह्मा और ब्राह्मण, तो ये जो चार शब्द हैं, इनके अर्थों को आज हम समझेंगे और इनमें क्या विभिन्नताएं हैं, इनमें क्या समानताएं हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है। सो ये जो शब्द है, ये चारों शब्द जो है वो ब्रूह धातु से आता है। ब्रूह यानी बृहत, जैसे मुंबई महानगर पालिका का नाम है बृहत मुंबई महानगर पालिका, तो वो ब्रूह धातु से आया। बृहत यानी जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो बृहत। सो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण कौन होते हैं। तो आप में से कई लोगों को पता होगा वर्ण के बारे में। चार तरह के वर्ण हैं। तो चार तरह के वर्ण कौन से हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करके आप मुझे लिख दीजिए। तो उनमें सबसे पहले है ब्राह्मण वर्ण, जो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो ज्ञानी है, जो ज्ञानम का आदान प्रदान करता है, जो ज्ञानम शेयर करता है लोगों के साथ में। और ये कोई साधारण ज्ञानम नहीं है, इनफैक्ट केवल लौकिक ज्ञानम ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञानम भी जो है वो शेयर करता है। और क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञानम है ये ब्रह्म से संबंधित है, इसलिए ब्राह्मण इनको कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या इंपार्ट करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं वो। इसके अलावा जो पुरोहित है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, वो भी ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। इनका एक और नाम है द्विजः। तो ब्राह्मण भी कह सकते हैं आप उनको, और द्विजः भी कह सकते हैं, जो जनेऊधारी होते हैं। दूसरा ब्राह्मण का अर्थ है कि हमारे जो चार वेद हैं, तो प्रत्येक वेद के आप चार भाग कर सकते हो, यानी चार वेद तो है ही। और वो चार वेद कौन कौन से हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस प्रत्येक वेद के चार भाग कर सकते हैं, और वो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उसमें जो दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जो संहिता में बताए गए कुछ मंत्रास हैं, कुछ विधि है, उनका कर्म कांड में किस तरह से यूज करना चाहिए वो ब्राह्मण कांड में बताया गया है, ब्राह्मण खंड में बताया गया है। अब हम देखते हैं ब्रह्मा कौन है, हु इज ब्रह्मा, या ब्रह्मा जी कौन है। तो आपने ट्रिनिटी के बारे में सुना होगा। इस पूरे जगत में तीन मेजर फंक्शन हैं जिसकी वजह से ये जगत एग्जिस्ट करता है। उसमें ये तीन मेजर फंक्शन है और तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिएशन, दूसरा है मेंटेनेंस सस्टेनेंस, और तीसरा है डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखो, कोई भी वस्तु अगर क्रिएट हुई है तो बाद में डिस्ट्रॉय भी होती है, और विद इन दिस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में वो वस्तु मेंटेन है। और वास्तव में डिस्ट्रक्शन होता नहीं है,
केवल उसका रूपांतर होता है, एक नया फॉर्म उसे मिलता है। बिकॉज साइंस ने भी ये डिक्लेयर किया है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंजिंग द फॉर्म। सो उसी तरह से ये सारा जगत, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी वजह से जगत एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें से एक चीज भी मिसिंग हो तो जगत एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इसे पुराणों में बता दिया कि ये 3 देवताज हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सो ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएशन का ख्याल रखते हैं, या वो क्रिएट करते हैं, जगत को क्रिएट करने का काम करते हैं। और जगत को मेंटेन करने का काम करते हैं विष्णु जी, और डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं महेश यानी शिवा। अगर आप गौर करो, एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, ब्रह्मा जी के साथ में है सरस्वती। बिना नॉलेज के आप कोई चीज क्रिएट कर नहीं सकते। बिना लक्ष्मी या धन या वेल्थ के आप कोई चीज सस्टेन या मेंटेन कर नहीं सकते। और बिना शक्ति या पावर के आप कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 फंक्शन हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए। लेकिन इन तीनों के पीछे की जो मूल शक्ति है वो ब्रह्मा जी के साथ में नॉलेज की शक्ति यानी सरस्वती, विष्णु के साथ में धन की शक्ति यानी लक्ष्मी, और महेश यानी शिवा के साथ में जो डिस्ट्रक्शन की शक्ति है वो शक्ति के रूप में पार्वती। अब यहां पर ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन में सर्वोच्च स्थान पाते हैं, विथ रेफरेंस टू हैप्पीनेस ऑल्सो और विथ रेफरेंस टू बीइंग ऑल्सो। लिविंग बीइंग के हिसाब से भी ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान माना जाता है। सर्वोच्च श्रेणी का जॉय, हैप्पीनेस आपको वहां मिलता है। लेकिन ये सब पेरिशेबल है। इवन ब्रह्मा जी की लाइफ लिमिटेड है, 100 ब्रह्म वर्ष के हिसाब से है, और एक दिन में 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल ईयर्स होते हैं, और 4.32 बिलियन ईयर्स की रात होती है। सो 8.64 बिलियन ईयर्स का पूरा एक दिन होता है, और वैसे 100 साल होते हैं ब्रह्मा जी के। सो भले ही वो बहुत ज्यादा है नंबर में, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है, वो सुखम भी लिमिटेड है। तो फिर अनलिमिटेड असीमित सुखम हमें कैसे मिल सकता है? वो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञानम से ही मिल सकता है। तो इसलिए अब एक अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्म या ब्रह्मन क्या है। सो इन शॉर्ट, ब्रह्म या ब्रह्मन दोनों एक ही है। इससे पहले हमने देखा था ब्रह्मा, ये है ब्रह्म। इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो लगभग कई लोग सेम स्पेलिंग करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे संस्कृत टर्म में दिया है ब्रह्म, और ब्रह्मा में फर्क है। सो ब्रह्मा यानी इस क्रिएशन का एक हिस्सा है, एक देवता है जो क्रिएशन को मेंटेन करते हैं और जो सर्वोच्च सुखम है, लेकिन वो लिमिटेड है। जबकि ब्रह्म परम सत्ता है और वो असीमित सुखम, परम सुखम है, जो कभी भी कम नहीं होता, घटता नहीं और कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्म की स्थिति फाइनल स्थिति है। यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। यह है अद्वैत वेदांत का विजन। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी है, आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है। सो आत्मा जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम व्यष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कहते हैं आत्मा, यानी वो जीव एक आत्मा है। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा है, हम ये नहीं कहते वो जीव ब्रह्मन है। कह सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्सचुअली हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं आत्मा। मीनिंग एक ही है आत्मा और ब्रह्म का, लेकिन माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे या व्यष्टि लेवल पे हम वर्ड यूज करते हैं आत्मा। और वहीं
समष्टि लेवल पे हम वर्ड यूज करते हैं ब्रह्मन। जैसे जीव का अधिष्ठानम क्या है? आत्मा। पूरे जगत का अधिष्ठानम क्या है? ब्रह्मन। उसी तरह से आत्मा और ब्रह्म या ब्रह्मन, तो आत्मा, आत्मन, ब्रह्म, ब्रह्मन, दे आर ऑल सेम, बट उनके यूसेज अलग अलग स्थान पर, जैसे माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आत्मा की ही तरह ब्रह्म भी सर्वगत है, सर्वव्यापी है, अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, अनादि है, अनंत है, वो एकम अद्वितीयम है। उसके अलावा यहां दूसरा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां आप जो कुछ भी देख रहे हैं वास्तव में वो ब्रह्म ही है। सो शंकराचार्य जी यहां पे एक बात कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परः। अर्थात ब्रह्म अलोन इज सत्यम, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, परम सत्ता है, और ये सारा जगत जो है वो मिथ्या है। और ये जो जीवा है, इंडिविजुअल है, आप और मैं, इंडिविजुअल जो है वो इस ब्रह्म से अलग भिन्न नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे शास्त्र कहते हैं मृत्तिका एव सत्यम न तो घटम। जैसे एक पॉट है, इस पॉट में ये घटम है, सो मृत्तिका एव सत्यम, यानी मृत्तिका यानी क्ले, क्ले एकमात्र सत्य है, ये पॉट मिथ्या है। उसी तरह से गोल्ड सत्यम है, ऑर्नामेंट्स मिथ्या है। सो मिथ्या का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सत्यम के बिना। अब यहां पर एक और पॉइंट नोट करने की है कि जब हम ब्रह्म शब्द यूज करते हैं तो कई बार ब्रह्म शब्द वेदों के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि वेद ही है जिनकी वजह से आपको ब्रह्म ज्ञानम मिलता है। ब्रह्म विद्या केवल और केवल वेदों से, शास्त्रों से ही मिलता है, इसलिए वेदों को भी ब्रह्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी ये पॉइंट यूज करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं क्या आपने बच्चों को कभी कैडबरी खिलाई है, तो आप कहोगे हाँ। आपने कभी कैडबरी नहीं खिलाई, आपने चॉकलेट खिलाई है। कैडबरी तो कंपनी का नाम है, तो आप उस चॉकलेट को ही कैडबरी कहते हो। कई लोगों के घर में आपको गोदरेज मिल जाएगा। गोदरेज क्या है? गोदरेज तो कंपनी का नाम है, बट स्टील कबर्ड को भी कई लोग गोदरेज बोलते हैं। सो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है और जो प्रख्यात कंपनी है, उस कंपनी का ही नाम उस प्रोडक्ट को दे दिया जाता है। जैसे कैडबरी का नाम चॉकलेट को दे दिया और कैडबरी कहते हैं हम उसे। उसी तरह से वेद जो ब्रह्म विद्या आपको देते हैं उनको भी हम ब्रह्म कह सकते हैं। तो कई जगह पे वेदों को भी ब्रह्म के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब अगला पॉइंट आता है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर, परमेश्वर क्या है? क्या वो ईश्वर अलग है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को हम ईश्वर मानते हैं, राम को ईश्वर मानते हैं, तो ऐसे कई अवतार है, क्या वो ईश्वर है? तो ईश्वर क्या है, कौन होते हैं, क्या वो ब्रह्म से अलग है, भिन्न है, या क्या है? सो ईश्वर और ब्रह्मन एक ही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये क्रिएशन हुआ है, अगर क्रिएशन हुआ है तो क्रिएटर भी कोई होगा। जैसे पॉट है तो पॉट मेकर भी कोई होगा, जिसको हम कहते हैं कुम्हार। तो उसी तरह से अगर ये पूरा जगत क्रिएट हुआ है, क्रिएशन हुआ है, तो क्रिएशन करने वाला भी कोई होगा, तो वो हम कहते हैं ब्रह्मन। लेकिन ब्रह्मन अकर्ता है। अगर वो अकर्ता है तो क्रिएट किसने किया? अगर आप मानते हो कि क्रिएशन हुआ है तो फिर हम एक ईश्वरत्वम की उपाधि ब्रह्मन को देते और कहते ईश्वर ने क्रिएट किया है। वास्तव में देयर इज नो क्रिएशन, इट इज ओनली मैनिफेस्टेशन। लाइक पॉट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज ओनली मैनिफेस्टेड। तो ये वास्तव में क्ले ही है, क्ले ही था और क्ले ही रहेगा।
ये जो पॉट के रूप में, ये केवल नाम रूपा मैनिफेस्टेशन है, व्यक्त रूप है और कुछ नहीं है। उसी तरह से ये सारा जगत, देयर इज नो क्रिएशन, इट इज ओनली मैनिफेस्टेशन। तो अगर कोई मानता है कि क्रिएशन है, तो उसके मानसिक संतुष्टि के लिए ईश्वर ने जगत को क्रिएट किया है। अब ईश्वर क्या है? ब्रह्मन अलॉन्ग विथ माया शक्ति। ब्रह्मन अपनी माया शक्ति के साथ में जब है तो ये क्रिएशन संभव है, और उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, यानी ब्रह्मन अलॉन्ग विथ इट्स माया शक्ति को हम कहते हैं ईश्वर। अब यहां पर माया शक्ति कोई अलग नहीं है, ब्रह्मन की ही माया शक्ति है। तो माया शक्ति को एक और नाम दिया है मूल अविद्या। अविद्या यानी इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस कब पॉसिबल है? अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका सही ज्ञान न होने की पॉसिबिलिटी उस ऑब्जेक्ट में ही है। जैसे ये पॉट है, आप दूर से देखो या नजर कमजोर है तो देखो, या अंधेरे में आप देखो, तो हो सकता है कि आप पॉट को पॉट न समझ के कुछ और समझे, ये पॉसिबल है। तो ये मूल अविद्या कोई अलग नहीं है, ये माया कोई अलग नहीं है, ये ब्रह्मन की ही शक्ति है। तो ब्रह्मन अलॉन्ग विथ इट्स माया शक्ति इज कॉल्ड ईश्वरा। और इस माया शक्ति की वजह से ये मैनीफोल्ड त्रिगुणात्मिका जगत का मैनिफेस्टेशन होता है। त्रिगुणात्मिका यानी सत्व, रजस और तमोगुण वाली ये सृष्टि जो है, ये 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस, तमो वाली है। सो माया इज नॉन सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मन। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना ब्रह्मन के, बिना ईश्वर के। सो ये सारा जगत का जो क्रिएशन है वो माया की वजह से आया है, ईश्वर ने क्रिएट नहीं किया। ये माया की वजह से ये छलावा है, ये मिथ्या है। सो माया वास्तव में मिथ्या है। सो इस तरह से क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो ब्रह्मन ही ईश्वर है। ब्रह्मन अलॉन्ग विद इट्स माया शक्ति इज ईश्वर। जैसे एक व्यक्ति है, वो फादर भी है, ब्रदर भी है। सो फादरहुड मिथ्या है, ब्रदरहुड मिथ्या है, वो रोल है, वास्तव में वो व्यक्ति है। तो फादर डिपेंड करता है कि उनके बच्चे हैं, इसलिए वो फादर है। ब्रदर डिपेंड करता है कि उनके कोई ब्रदर या सिस्टर है, इसलिए वो ब्रदर है। हस्बैंड डिपेंड करता है कि उनकी कोई वाइफ है, इसलिए वो हस्बैंड है। लेकिन वास्तव में वो एक व्यक्ति है। उसी तरह से वास्तव में ब्रह्मन है। ईश्वरत्वम की उपाधि देने से वो ईश्वर है। और ईश्वरत्वम क्या? ब्रह्मन अलॉन्ग विद इट्स माया शक्ति जिसने इस जगत को क्रिएट किया। अगर आप क्रिएशन को मानते हैं तो कंडीशन अप्लाइज, इट इज टू बी वेरीफाइड। सो इस तरह से ईश्वरा और ब्रह्मन कोई अलग नहीं है, लेकिन क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ईश्वरा है। फ्रॉम द टोटालिटी पारमार्थिका पॉइंट ऑफ व्यू से वो केवल एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, जो अकर्ता है, जो अव्यक्त रूप से है। लेकिन ये माया की वजह से आप ये क्रिएशन देखते हैं, मगर माया मिथ्या है। ईश्वर सत्यम है, ईश्वरत्वम मिथ्या है। जीव सत्यम है, लेकिन ये उपाधि, शरीर, मन, बुद्धि, बॉडी, माइंड, सेंस कॉम्प्लेक्स, ये मिथ्या है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि मिथ्या और माया क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते यहां पर मिथ्या क्या है। तो मिथ्या के बारे में शास्त्र कहते हैं सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम। सद असदभ्याम यानी जो ना तो सत की कैटेगरी में आता है ना असत की कैटेगरी में आता है, उसे हम कहते हैं मिथ्या। अब जैसे ये पॉट है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य यानी त्रिकाले अपि अस्ति इति सत, जो तीनों कालों में विद्यमान है उसे हम कहते हैं सत्य। अब ये पॉट पहले नहीं था, एक समय पे वो बना, तैयार हुआ,
और एक समय पे वो नहीं रहेगा, जब वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर से वो क्ले फॉर्म में दिखाई देगा आपको। तो ये पॉट सत्यम नहीं है, लेकिन क्या आप कह सकते हो ये पॉट नॉन एग्जिस्टेंस असत है? नहीं, आप इसमें पानी भर सकते हो, लिक्विड भर सकते हो, कुछ सामान रख सकते हो, तो ये पॉट है, उसका नाम रूप है और हर कोई व्यक्ति इसको पॉट कहेगा। तो इसका अस्तित्व अभी है, लेकिन पहले नहीं था और फ्यूचर में नहीं रहेगा। दूसरी बात, इसका अस्तित्व खुद का नहीं है, वो क्ले के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए जो सत की कैटेगरी में भी नहीं आता है, असत की कैटेगरी में भी नहीं आता है, उसे हम कहते हैं मिथ्या। ये बड़ा टेक्निकल टर्म है और मिथ्या के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, तो वो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, वो आपको वहां मिल जाएगा। यहां पर सत क्या है और मिथ्या क्या है? तो सत है ये क्ले और मिथ्या है ये पॉट। उसी तरह से किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, ऑर्नामेंट्स जो है, नेकलेस है, बैंगल्स है, इयररिंग्स है, ये सब मिथ्या है, लेकिन गोल्ड सत्यम है। गोल्ड की कीमत है, मिथ्या की कोई कीमत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हम मिथ्या को सच मान लेते हैं और उसी की वैल्यू करते हैं। सो अब हम देखते हैं माया क्या है। माया, दैट विच इज नॉट, जो नहीं है, वो जो नहीं है उसे हम कहते हैं माया। माया मिथ्या है, माया सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के ऊपर निर्भर करती है। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ब्रह्म सत्यम है, माया मिथ्या है। ब्रह्मन और माया कोई अलग एंटिटी नहीं है। माया जो है वो ब्रह्मन या ईश्वर के अधीन है। माया की वजह से पूरा जगत का क्रिएशन है। सो ये माया शक्ति है, जगत के ऊपर माया का कंट्रोल है, लेकिन ब्रह्मन और ईश्वर पे माया का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि माया ब्रह्मन और ईश्वर के अधीन है, ब्रह्मन माया के अधीन नहीं है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। और ये ब्रह्मन की शक्ति है माया इन द फॉर्म ऑफ मूल अविद्या, इग्नोरेंस के रूप में। और ये माया दो तरह से व्यक्त होती है, और वो दो तरह से क्या है? आवरण और विक्षेप। आवरण यानी कवरिंग, वेल्स, और विक्षेप यानी कुछ और रूप से प्रस्तुत करना। जैसे कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उस चीज को कवर कर देना, वो चीज जैसी है वैसी सत्य रूप में न दिखाना, लेकिन उसे किसी और रूप से दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्ले एग्जिस्ट, लेकिन आप क्या कहते हो? पॉट एग्जिस्ट। वास्तव में क्या है? क्ले है, पॉट नहीं है। पॉट मिथ्या है, लेकिन माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी पावरफुल है कि आप यहां पर क्ले की जगह पॉट को देखते हो, उसके नाम रूपा को देखते हो। उसी तरह से जब आप मूवी देखते हो तो वास्तव में आप वहां पे इनलाइटेंड स्क्रीन देख रहे हैं, उसके ऊपर ये मूवी प्रोजेक्टेड है। मूवी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर स्क्रीन निकाल दो तो मूवी तो केवल एक शैडो है, लेकिन वास्तव में क्या है? वो लाइट, जो वो लाइटेंड स्क्रीन है वो सत्यम है, मूवी मिथ्या है। लेकिन स्क्रीन देखने का पैसा थोड़ी हम देते हैं, हम तो मूवी देखने का पैसा दे रहे हैं वहां पर। तो माया दो रूप से प्रकट होता है, एक आवरण, कवरिंग करना, दूसरा है विक्षेपा। विक्षेपा यानी शोइंग समथिंग एल्स, नॉट द ट्रूथ, नॉट द रियलिटी। तो इस तरह से माया की वजह से आप सत्यम को नहीं देख पाते, आप मिथ्या को देखते और मिथ्या को ही सत्यम समझते हैं। यह है माया शक्ति। और इसीलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान में राज विद्या राजगुह्य योग है, यानी राज विद्या सुप्रीम नॉलेज और सुप्रीम सीक्रेट। सुप्रीम सीक्रेट यानी क्या? किसी को पता नहीं है ऐसा नहीं है, आपके सम्मुख होते हुए भी, आपके सामने होते हुए भी
आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये माया शक्ति का प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मूवी देखते हो, अच्छी मूवी कोई आती है, कोई अच्छा हीरो कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो आप वाह 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 करते हैं। वो सब दिखावा है। वो रियल लाइफ के हीरो हैं और वो एक दिन के मूवी के लिए और 3 घंटे की मूवी में वो जो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, जो मिथ्या है, हम उसको सच मान लेते हैं। और जो रियल हीरोज हैं, जो वास्तविक में स्ट्रगल करते हैं और इन रियल लाइफ के हीरो की चोरी को पकड़ाते हैं, उनको हम गलत समझते हैं। ये विरोधाभास है लाइफ का। तो ये है माया शक्ति का प्रभाव कि जो मिथ्या है उसे इतना प्रभावशाली बना देता है, शक्तिशाली बना देता है कि हम समझते कि ये मिथ्या ही सत्य है, और जो सत्य है वो हमें दिखता ही नहीं है। ये है माया शक्ति का प्रभाव, और इससे बच निकलना, इससे पार करना बहुत मुश्किल है। और शास्त्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें से पॉपुलर एग्जाम्पल है कि जहां रोप है, रस्सी है, आप रस्सी को रस्सी न समझ के उसे सर्प समझते हैं, दैट इज मिथ्या। विषय भोगों में, सेंस एंजॉयमेंट में आपको लगता है कि रियल एंजॉयमेंट तो वहीं मिलता है, लेकिन वास्तविकता में देयर इज नो हैप्पीनेस इन द सेंस ऑब्जेक्ट। और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो बन चुका है कि सुखम कहाँ है, खुशी कहाँ है। तो आप ऊपर लिंक दिया होगा, वहां आप चेक कर सकते हैं। तो देयर इज नो हैप्पीनेस इन द सेंस ऑब्जेक्ट, बट हमें वही सुखम दिखता है, हमें लगता है कि वो सुखम है। वास्तविकता में वो आपके सुखम को कम करता है, फिर भी हमें लगता है कि वही सुखम है। ये माया शक्ति का प्रभाव है। सो जहां रोप है, आप रोप को नहीं देखते हैं, ये आवरण है। और रोप की जगह जब आप स्नेक, सर्प को देखते हैं, ये विक्षेप है। तो इस तरह से जो सत्य है, सत्य को न देखना आवरण है, और सत्य के बदले में झूठ को सच मान लेना, ये विक्षेप है। ये माया शक्ति का कमाल है। और उसी तरह से ये सारा जगत आपको सच लगता है, जबकि वास्तव में ब्रह्म सत्यम है, जगन मिथ्या है। लेकिन हमें लगता है ये सारा जगत सत्य, और इसीलिए द्वैतम भाव लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है कि द्वैतम तो होगा ही, क्योंकि हम द्वैतम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आपका अनुभव मिथ्या का है, और जो ब्रह्म है उसे आप देख नहीं सकते, हमें नजर नहीं आता, और हम कहते जो नजर नहीं आता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये है माया का प्रभाव। सो जो दिखता है आप केवल उसे ही स्वीकार करते हैं, ना कि सत्य को, क्योंकि सत्य वास्तविक स्वरूप में आपको दिखाई नहीं पड़ता, सामने होते हुए भी आपको दिखता नहीं है। सो रियल लाइफ हीरो को वोट करना है या रियल लाइफ हीरो को वोट करना है, ये अब आपके हाथ में है। तो अब हम जानते हैं कि अवतार क्या है। अवतार के ऊपर काफी कंफ्यूजन है। कोई 10 अवतार के बारे में कहते हैं, केवल 10 अवतार नहीं है भगवान के। भगवान के अनेकों अनगिनत अवतार है। 10 तो पॉपुलर जो शास्त्रों में, पुराणों में बताए गए हैं, वो भी उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है। किसी और दिन हम समझेंगे उसको, कि कैसे वो ग्रोथ हो रही है, ह्यूमैनिटी की, बौद्धिकता की कैसे ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से अवतार को भी दर्शाया गया है। सो अवतार क्या है? ईश्वर एज्यूम्स अ फॉर्म। ईश्वर जो है एक फॉर्म को एज्यूम कर सकता है। क्यों, कैसे कर सकता है ईश्वर? क्योंकि माया शक्ति ईश्वर के अधीन है, इसलिए ईश्वर एक फॉर्म को एज्यूम कर सकता है। और वो किस बेस पे एज्यूम करेगा? जैसे ज्यादातर लोगों की प्रेयर है, उस प्रेयर के आधार पर ईश्वर कैन एज्यूम अ फॉर्म, और इस फॉर्म को हम कहते हैं अवतार। जैसे वो राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, नरसिंह अवतार के रूप में है, तो वो वामन अवतार के रूप में, किसी भी अवतार के किसी भी फॉर्म में
वो आ सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। तो या तो वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आते हैं या होल लाइफ वो एक ह्यूमन फॉर्म में या किसी फॉर्म में लेकर आते हैं और पूरा जीवन अपना वो देते हैं यहाँ पर, ताकि दुनिया में अधर्म का नाश कर सके और धर्म को पुनः स्थापित कर सके। और इसीलिए भगवत गीता में कहा है कि जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यहाँ पर आता हूँ और अवतरित होता हूँ। अवतरित यानी डिसेंड होना। ईश्वर जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो एक सगुण रूप से एक फॉर्म को एज्यूम करते हैं और यहाँ अवतरित होते हैं। इस तरह से ब्रह्म एकमात्र सत्य है, बाकी सब सारा जगत मिथ्या है। ईश्वर भी ब्रह्म ही है, लेकिन ईश्वरत्वम मिथ्या है। जीव भी ब्रह्म ही है, लेकिन उसकी ये जो उपाधियां हैं, शरीर मन बुद्धि, हम क्या कहते हैं, ये मैं हूं। हम शरीर मन बुद्धि से आइडेंटिफाई करके कहते हैं ये मैं हूं, ये मेरे विचार हैं, ये मेरे इमोशन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ये मेरी डिग्रीज है वगैरह। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं शरीर मन बुद्धि से, लेकिन ये मिथ्या है। और यही जीवेश्वर ऐक्यम ही अद्वैत वेदांता का मूल विजन है, शास्त्रों का मूल विजन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिथ्या या माया शक्ति इतनी प्रबल है कि हम मिथ्या में उलझ के रह जाते हैं और हम अद्वैत को समझ नहीं पाते हैं। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन कभी भी भेज दीजिए। और हर महीने के पहले शनिवार को होता है ये Q&A सेशन। और ये वीडियो अगर आप सही लगता है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे और भी वीडियो के लिए। और इसके अलावा आप अगर हमारे दूसरे ऑनलाइन सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें और आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी और आप पर्सनली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन विद प्रेयर। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।